अभी हम खड़े हैं बारेगांव खटाने के गढ़ कैमरी धाम, जो कि जगदीश भगवान का यहाँ पे मंदिर है। और यहाँ के जो कमेटी है सारी, जिसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जितने भी कमेटी के सदस्य सारे हमारे साथ मौजूद हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो जगदीश भगवान का मेला आ रहा है बसंत पंचमी का, वो आ रहा है। इस बार यहाँ पे पहले सचिन पायलट आए थे, अब की बार यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आ रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अध्यक्ष जी। इस वर्ष भी बसंत पंचमी का जो जगदीश भगवान मेला आ रहा है, उसमें क्या क्या किस तरह से और कुछ नया देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो भगवान जगदीश जी को नमन करते हुए आपके चैनल को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, कमेटी की तरफ से। जैसा कि आप बता रहे हैं, भगवान जगदीश जी का 346वां मेला 2 तारीख को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, जिसके अंदर हमारे राजस्थान के सम्माननीय सीएम भजन लाल जी यहाँ पधार रहे हैं। और जो तैयारियां हमारी मंदिर कमेटी ने की हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो क्या है, 29 तारीख को मावस के दिन 11:15 बजे कलेक्टर करौली आकर के झंडा पूजन करेंगे। उसके बाद में 30 तारीख को बैठक के गीतों का आयोजन किया गया है। 31 तारीख को सुड्डा पद्दंगल का आयोजन किया गया है और 1 फरवरी को कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 2 तारीख को बसंत पंचमी के दिन सवेरे 12:15 बजे भगवान की रथ यात्रा यहाँ से प्रस्थान होकर के और जनकपुरी के लिए प्रस्थान करेगी। और वहाँ पर सीएम साहब 3 बजे हेलीपैड से आएंगे और सारी तैयारियाँ सभी डिपार्टमेंट को बता दिया है। पूरी कमेटी सारी तैयारियों में व्यस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। इनका कहना यही है कि जिस तरह का जो बसंत पंचमी का मेला है, वो लगातार 4-5 दिन का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें यहाँ के लोकल सांस्कृतिक प्रोग्राम भी रहेंगे। और लास्ट में जो भगवान जगदीश भगवान का रथ है वो यहाँ से जनकपुरी के लिए जाएगा। और प्रवक्ता जो जगदीश भगवान कमेटी के प्रवक्ता हैं हंसराम जी, वो मौजूद हैं। क्या कहोगे हंसराम जी? देखिए, इस क्षेत्र से प्राचीन काल से लगाव रहा है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब जगन्नाथ वो द्वारिकापुरी बसाने गए थे तो एक रात यहाँ विश्राम किया था, तो वो संस्कार थे। एक हमारे यहाँ के भांजे थे जो गंगापुर के पास नांगतलाई है, वहाँ उनका जन्म हुआ था, लेकिन वहाँ अकाल पड़ने के कारण वो अपनी माँ सुधर्मा देवी के साथ इस कैमरी गांव में आते हैं। यहाँ बाल्यकाल में वो फिर बड़े हुए। बाल्यकाल से उनकी कृष्ण भगवान के प्रति भक्ति थी। उस भक्ति भाव में वो जब भी गाय वाय चराया करते थे तो उनके साथ भी वही कृष्ण भक्ति का स्वप्न वो देखा करते थे। जैसे युवावस्था में जब आए तो उनकी शादी जमुना देवी जहाजपुर उनके साथ हो जाती है और वो यहाँ से प्रण कर लेते हैं कि मैं जगदीश धाम उड़ीसा के लिए कनक दंडवत पटा परिक्रमा यहाँ से जाऊँगा। वो चल जाते हैं। उनकी पत्नी सुधर्मा देवी भी हट करती है, मैं भी आपके साथ चलूँगी। उन्होंने काफ़ी मना किया, लेकिन वो अपनी धर्म पत्नी को साथ चले जाते हैं। और कई वर्षों के बाद लगभग 10 वर्ष लगभग उन्हें यहाँ से लगे थे। 1725 में यहाँ से उन्होंने प्रस्थान किया था विक्रम संवत में। तो रास्ते में बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने कहा कि भाई ये धर्म पत्नी को साथ लेकर के चल रहा है, कैसे भक्त हैं। उनकी मजाक उड़ाने लगे। तो उन्होंने कहा, ये धर्म पत्नी मैंने तुमसे पहले ही कहा था, अब ये लोग मजाक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, मैं ठीक है अपना देह यहाँ त्याग देती हूँ। उन्होंने अपने रास्ते में देह त्याग दिया। वहाँ पर उन्होंने उसका दाह संस्कार किया, जिस जगह पर जमुना मठ बना हुआ है, आज उस जमुना मठ के नाम से प्रसिद्ध है। लगभग 50 किलोमीटर की दूरी जब रही तो उससे पहले ही उनके शरीर में बहुत सारे घाव पड़ गए थे, कीड़े पड़ गए थे। वो भक्त उन कीड़ों को उठा उठा करके उन घाव में रखते कि ये जीव परेशान ना हो। 50 किलोमीटर दूरी पर स्वयं भगवान ने भेजा अपने दूत को कि जा करके उस भक्त आया है कैमरी से, उसको लेकर के आओ। वो वहाँ पर पहुँचे और वो मायावी रूप से उठा करके उड़ीसा पहुँचा देते हैं। और वहाँ जैसे भगवान के दर्शन है, उनकी ताम्रवर्ण देह पहले जैसी हो गई। और 15-20 दिन वहाँ रुके थे, पूजा अर्चना की। उनसे कहा, भक्त मेरा आपका कोई संस्कार रहा, अब बताइए आप क्या चाहिए आपको। उन्होंने कहा, प्रभु आप जैसी 3 मूर्तियाँ ही मुझे दें, जिससे कि मैं नित्य प्रति दर्शन कर सकूं, आपकी सेवा सुसा कर सकूं। इसमें उन्होंने विश्वकर्मा को आदेशित किया और विश्वकर्मा ने 3 मूर्तियाँ इस भक्त के लिए रथ में विराजमान करके भेजी थी उस वक्त में। और पहले वो भक्त उनको लेकर के अपने गांव चले जाते नांगतलाई, और वहाँ जा कर के 2-5-10 दिन रहे तो भगवान ने उनको दर्शाव दिया कि भाई तुम जिस जगह से चले थे पट्या परिक्रमा, जहाँ की कह के लाए थे, वहाँ मुझे ले चलो आप। फिर स्वयं जगदीश जी महाराज को लेकर के यहाँ आते हैं। यहाँ 1735 में आषाढ़ सुदी द्विज को स्थापना हो जाती है।
तो आषाढ़ बड़ी द्विज को यहाँ मिसाल मेला चलता था, हर महीने अमावस्या लगती है। लेकिन दोबारा लगभग 100 वर्ष बाद पुनः ये मूर्तियाँ खंडित जब होती हैं तो उड़ीसा से ही मूर्ति लाई जाती हैं, तब इसकी स्थापना बसंत पंचमी को होती है और बसंत पंचमी से तब से मेला शुभारंभ हो जाता है। फिर 2011 में नव कलेवर हुआ, पुनः मूर्तियाँ आई, वहीं उड़ीसा से पंडित लोग आए, उन्होंने आकर के मूर्तियाँ स्थापित की, वहीं से मूर्तियाँ आई और जो प्राचीन मूर्तियाँ हैं वो पास में ही समाधि उनकी यहाँ बनी हुई है। उस वक्त में हम देखते हैं कि बसंत पंचमी को साक्षात जब यहाँ नया मंदिर बना था तो यहाँ की गुम्मद गिरा गई थी, तो वहाँ भी गुम्मद गिर गया था उड़ीसा में भी। और ऐसा कहते हैं यहाँ के लोग, हमारे वहाँ दर्शन करने के लिए जब गए थे तो बसंत पंचमी के दिन वहाँ पट बंद थे कि भाई राजस्थान में कैमरी गांव है, वहाँ जगदीश जी आज साक्षात गए हैं, भक्त है कोई, इसलिए यहाँ आज के दिन दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो ये कथा प्राचीन काल से हमें उनके माध्यमों से, किंवदंतियों के माध्यमों से कुछ सारगर्भित चीज़ें हमें मिली। तो ये सारी कथा जुड़ी हुई है। तब से नवरात्र लेकर के यहाँ हर अमावस्या को भंडारा चलता है, हजारों हजारों लोग भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। हर अमावस्या को बहुत सारी भीड़ होती है और साल में 2 मेले लगते हैं, एक बसंत पंचमी का, एक आषाढ़ शुद्ध द्विज का। ये बात सच है आपकी हंसराज जी। वैसे तो बताया जाता है कि खटाना घाट पे जगदीश भगवान की स्पेशल कृपा है, क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पे पायलट साहब आए थे तो जैसे वो रथ पे बैठे थे तो वो वीडियो पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंड की थी। हमारे साथ शीश राम जी मौजूद हैं, कोषाध्यक्ष। क्या कहोगे साहब, भजन लाल जी आ रहे हैं यहाँ पे बसंत पंचमी के दिन, तो कितनी भीड़ आने की संभावना है, किस तरह से क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल बीपी मंथन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी कवरेज जनता तक पहुँचा रहे। और आप कह रहे थे कि इस मेले पे स्पेशली क्या होने जा रहा है, तो आप जान सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री भजन लाल शर्मा जी मेले में आ रहे हैं। ये सबसे नया अलग से हटके कुछ प्रोग्राम है। और मैं तो मेले के ऊपर आपसे यही कहना चाहूँगा, सभी जनता से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जो भी दर्शनार्थी हैं, जो भी श्रद्धालु हैं, भगवान के दर्शनों के साथ साथ हमारी जो जनसभा है, हमारी जो जनता है, उनको भी सेवा का मौका दें, भगवान के दर्शन का लाभ लें और भारी जितनी संख्या में आ सकते हैं भारी से भारी संख्या में यहाँ पे पहुँचे। ये हमारा सबसे आग्रह है। हमारे साथ यहाँ पीसीसी सदस्य मौजूद हैं। क्या कहोगे साहब, जो बसंत पंचमी का मेला और उस पर? सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। और इस मेले को जैसा कि मेरे साथियों ने बताया, ये राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध मंदिर है। जगन्नाथपुरी के बाद दूसरा मंदिर है जहाँ साक्षात भगवान आए हैं। सारे मंदिरों में मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं चल के आए हैं। इसलिए मैं तो चूँकि इस मेले में सीएम आ रहा है और आपके चैनल के माध्यम से मैं सीएम से मांग करना चाहूँगा, गए बजट में उन्होंने कृष्ण कॉरिडोर के नाम से भगवान कृष्ण उज्जैन शिक्षा ग्रहण की थी, तो गोवर्धन जी से लेके उज्जैन तक कॉरिडोर का एक घोषणा की है। मैं सीएम साहब के आपके चैनल से माध्यम से बताना चाहूँगा, उस कॉरिडोर में भगवान जगदीश जी के प्रसिद्ध मंदिर जो जगन्नाथपुरी से साक्षात कृष्ण भगवान आए और सीएम भी कृष्ण के भक्त हैं, तो मैं मांग करता हूँ हमारे ट्रस्ट की तरफ से, सब सर्व समाज की तरफ से, कि इस कृष्ण कॉरिडोर से इस मंदिर को जोड़ा जाए और पर्यटन स्थल पर इसको लाया जाए, जिससे कि ये और इसकी प्रसिद्धि बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इन्होंने एक मांग भी रखी है, जो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी पधारेंगे, इन सब का कहना यही है दोस्तों कि जो भगवान जगदीश का बसंत पंचमी का मेला आ रहा है उसमें करीब लाखों लोगों की भीड़ आने की संभावना है। प्रशासन की पूरी तैयारी है, उनको अवगत करा गया है। लास्ट में सबसे यहाँ पे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल पधारेंगे, जो कि रथ पे सवार होकर के। हमारे साथ यहाँ के खटाना घाट के नेताजी मुरारी लाल जी मौजूद हैं। क्या कहोगे साहब? देखो साहब, मेरा कहना ये है कि हमारा भगवान जगदीश का मेला सदियों से चला आ रहा है। लक्खी मेला है, हर वर्ष श्रद्धालु लोग आते हैं, हर वर्ष सम्मान्य लोग, समाज के, सरकार के सभी लोग यहाँ पधारते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसी तरह से अब की बार भी आ रहा है। हमारे इस मंदिर की विशेष एक चमत्कार की बात यह है कि सब सदियों से पहले जब यह मंदिर या मेला शुरू हुआ तो बसंत पंचमी के दिन उड़ीसा में जब पुजारी ने मंदिर खोला तो वहाँ भगवान की मूर्ति नहीं थी। तो आश्चर्य हुआ पुजारी को, ये सब क्या हुआ, बड़ा चिंता में डूब गए। उसके बाद भगवान ने सुबह बताया कि आज के दिन मैं हमेशा कैमरी गाँव में उपस्थित रहता हूँ। तो इस दिन भगवान के नहीं होने से वहाँ आज भी उड़ीसा में पट बंद रहते हैं, भगवान जगदीश कैमरी में उपस्थित रहते हैं। ऐसा
सब लोगों में आज तक ये प्रचलन है, चला है, और कहावत भी है, सत्य भी है। भगवान साक्षात रहते हैं, तो इसीलिए हर वर्ष लोग धूमधाम से आते हैं। अब की बार में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। हमारे जो यहाँ मंदिर की जो यहाँ विकास की जो बातें हैं मंदिर की ओर से परिक्षेत्र में सारे यहाँ हमने उनको अवगत करा दिया और करवा देंगे। सम्मानित मेरे साथियों ने बता दिया है जो बात है, तो हम आशा करते हैं आने वाले इस मौके पर सीएम साहब आएंगे, बता देंगे। हमारे यहाँ विकास पूरी तरह होगा। सम्मान भजनलाल शर्मा का हम इस तरह मान सम्मान देंगे और मेला बड़ी तरह से संपन्न होगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेताजी। इन सब का कहना यही है दोस्तों, जो माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, उनके बड़े उत्साह हैं उनको देखने के लिए, उनके भाषण सुनने के लिए, और वो इनको आशा भी है कि वो आएंगे जब यहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए, मंदिर के ट्रस्ट के विकास के लिए कुछ करके जाएंगे। इनको उम्मीद भी है। इसी यहाँ के पंच पटेल रामविलास जी मौजूद है। क्या कहोगे सर? जी, मैं रामविलास ट्रस्ट सचिव, आपको आपके मीडिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान कि आप आकर के हमसे जुड़े। और मेले के बारे में हमारा तो यही कहना है साहब, यहाँ सदियों से बहुत लक्खी मेला भरता आया है, और इस वर्ष तो और भयंकर भीड़ यहाँ इकट्ठे होने की संभावना है। और उसके लिए हमारी जो कमेटी है, 12 गांव की जनता है, सब जो है तैयारी में पूर्ण रूप से जुटी हुई है, और सारी व्यवस्थाएं यहाँ व्यवस्थित रूप से जो है तैयार कर ली गई हैं। और वैसे भी आम दिन भी बहुत सारी भीड़ यहाँ यात्रियों की लगी रहती है। उसके लिए हमारा ट्रस्ट पूर्ण रूप से सारी व्यवस्थाएं करता है। रात्रियों रुकने के लिए भी जगह है, यात्रियों के भोजन व्यवस्था के लिए पूरी व्यवस्था है, और सारी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ वीआईपी जो लोग आते हैं उनके लिए भी वीआईपी स्तर की सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। हमारे साथ जगदीश भगवान के शास्त्री हैं मनोज शास्त्री जी, वो कहना चाहते कुछ? हेलो, हाँ साहब, सबसे मेरा निवेदन है, और आपके चैनल को बार बार मैं जगन्नाथ भगवान की तरफ से पूर्ण आशीर्वाद देता हूँ। और जगन्नाथ मंदिर के महंत मनोज कुमार जी, हम बोल रहे हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर जगदीश भगवान का विशाल वर्णन दिया गया है। प्रवास क्षेत्र से भगवान पधारे थे, जब जगन्नाथपुरी में पहुँचे, उसके बाद में भक्त शिरोमणि चंद्रमा दास जी को भगवान का साक्षात दर्शन हुआ। दर्शन होकर के और तुरंत हमारे कैमरी जगदीश धाम कैमरी में लेकर के आए। इसलिए मैं अष्टम पीढ़ी महंत मनोज दास जी, आपसे सबसे निवेदन कर रहा हूं कि हमारे सीएम साहब पधार रहे हैं। सभी भक्तगणों का बहुत आभार है। सभी भक्तगण तन मन धन से भगवान के मेले के लिए तैयार हैं। मेले की शोभा बढ़ाएं, बड़े अनुशासन के साथ भगवान जगदीश के दर्शन प्राप्त करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। देखते रहें दोस्तों बीपी मंदन के साथ पीके गुजर। धन्यवाद।